महाराजा धीराज महाराज सूरजमल भरतपुर के सम्राट, जिनकी वीरता और विशाल साहस ने भारतीय इतिहास में अमर गाथाएं लिखी, उन्हीं महाराज सूरजमल की पावन अधिकार क्षेत्र भूमि, जिसे भरतपुर से लेकर धौलपुर के मध्य विश्व पर्यटक स्थल के रूप में पहचान मिली, उसी वन क्षेत्र के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रकृति ब्रह्मांड की अनंत कला का प्रतीक है। यह अद्वितीय शक्ति का प्रकटीकरण है जो सभी जीवों को अपने साथ समेटे हुए है। प्रकृति का दर्शन करना मनुष्य के लिए अनुभव की अद्वितीय रोमांचक क्रिया है। जंगल की गहराइयों में छुपी प्राचीन जीवों की ध्वनि सुनकर मनुष्य का मन प्रफुल्लित हो जाता है। बहुमुखी प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता अनेक रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि पहाड़ों की ऊंचाई, समुद्र की लहरें और जंगल की हरियाली। यूं तो प्रकृति में घूमने और देखने लायक बहुत कुछ है, परंतु कुछ विशेष पर्यटक स्थलों की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भरतपुर। यहाँ भरतपुर का घना पक्षी विहार, जिसे वर्तमान में केवलादेव नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है, यह चुनिंदा प्राकृतिक पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसे 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था। इसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह विश्व भर में एक अनूठा स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ 375 पक्षी की प्रजातियां, जिनमें से कुछ स्पीशीज साइबेरिया से आती हैं, 30 प्रकार की सांप और अजगर की प्रजातियां, 5 प्रकार की छिपकली यानी कि लिजार्ड की प्रजाति और 7 प्रकार के कछुओं की प्रजाति यहां देखी जा सकती है। और यदि भरतपुर के वन क्षेत्र की हम बात करें तो भरतपुर के बंदबरेठा में अनेक प्रकार के पशु एवं पक्षी यहां पर निवास करते हैं। प्रकृति की गोद में बसा बंदबरेठा यहां के हरे भरे पहाड़ों के संरक्षण के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी इस दिशा में सकारात्मक काम कर रहा है। भरतपुर के बंदबरेठा का विस्तार करके इसे करौली से मिला दिया गया है। दोनों को मिलाने से यह वन क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। करौली से मासलपुर तक इस क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है। यह इतना विस्तृत हो गया है कि एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। इसके अलावा करौली वन्यजीव अभयारण्य की यदि हम बात करें, जिसकी सीमा रणथंभौर से लगी हुई है, इसलिए टाइगर्स का यहाँ काफी अच्छा आवागमन देखने को मिलता है। करौली वन क्षेत्र और धौलपुर वन क्षेत्र को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। धौलपुर वन क्षेत्र और करौली वन क्षेत्र को मिलाकर कुल 5 सेंचुरीज आती हैं, जिसमें केसरबाग, चंबल घड़ियाल नेशनल सेंचुरी, वन विहार सेंचुरी और रामसागर सेंचुरी और साथ ही नवनिर्मित धौलपुर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र काफी विस्तृत है। यह क्षेत्र इसलिए इतना विस्तृत है क्योंकि इसमें झिरी वन क्षेत्र, दमोह, सोने का गुर्जा वगैरह भी सम्मिलित कर दिया गया है। राजस्थान में कुल मिलाकर 26 प्रकार की सेंचुरीज हैं। इनमें से कुल 5 करौली से धौलपुर के मध्य हैं। इसके साथ भरतपुर व केवलादेव और करौली के कैला देवी को यदि जोड़ दें तो करीब 8 अभयारण्य भरतपुर से धौलपुर के मध्य आते हैं। भरतपुर से करौली तक फैली इन वन क्षेत्रों में से बहुत कुछ अनूठा देखने को मिलता है, जो कि अति दुर्लभ है। यहाँ के पक्षी, यहाँ के जंगली जीव,
यहाँ का पानी, यहाँ के पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, इन वन क्षेत्रों में मिलने वाले विभिन्न पशु एवं पक्षी, जिनमें से कुछ तो अति दुर्लभ हैं, जैसे कि अभी कैरिकल कैट कैलादेवी में पाई जाती है। इसके अलावा वॉल्फ यानी कि भेड़िया भी कैलादेवी में आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हनी बैजर की अगर बात करें तो हनी बैजर भी काफी दुर्लभ प्रजाति है। यह आपको बंदबरेठा देखने को मिलेगा। यह अफ्रीका का प्रमुख जीव है जो वहां देखने को मिलता है। अब यह यहां भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा एक विशेष प्रकार का क्रिएचर जिसे मिनी डायनासोर भी कहा जाता है, इसका नाम है पेंगोलिन। पेंगोलिन भी यहाँ के जंगलों में दिखता है। बंदबरेठा जीव अभयारण्य में धारीदार लकड़बग्घा भी देखा जा सकता है। और फिर चंबल घड़ियाल सेंचुरी की बात करें तो कहना ही क्या, यहाँ पर भी काफी मात्रा में डिफरेंट क्रिएचर्स जो कि दुर्लभ हैं देखने को मिलते हैं। जैसे घड़ियाल, इंडियन स्किमर जिन्हें पंछीड़ा कहा जाता है, और भी कई सारे घूमने हेतु और दुर्लभ क्रिएचर्स, प्रजातियां यहाँ आप जब घूमने आएंगे तो देख सकते हैं। इन स्थानों का पौराणिक महत्व भी है क्योंकि इनका नाम कहीं ना कहीं पुराणों को दर्शाता है। जैसे कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम पक्षी विहार में स्थित केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण करीब 250 साल पहले हुआ था। इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है, अक्सर बाढ़ का खतरा यहाँ बना रहता था। इसलिए साल 1736 से 1763 के मध्य भरतपुर के शासक महाराज सूरजमल ने यहाँ अजान बंद का निर्माण कराया था। दूसरा, कैला देवी की अगर बात करें तो कैला देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में जाना जाता है। तो इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक स्थल, विशिष्ट आकर्षण की चीजें जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट, पशु पक्षी, हरियाली, पानी, झरना और भी बहुत कुछ हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बंदबरेठा और भरतपुर, धौलपुर, करौली जब हम घूमने आते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी मनभावन और अच्छा लगता है। यदि वन्य संरक्षण की हम बात करें तो दोस्तों, अपने आसपास की घूमने वाली जगहों को यदि हम स्वच्छ रखें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें तो नेचर वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी और जीवन और भी अधिक सुखदायक और मंगलकारी हो जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस आपको जरूर पसंद आती होंगी। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।